अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन युमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे काबिल कदर सद एहतराम ख़त्मे नबूवत के परवानों, हमारी आमद सूबा खैबर पुख्तनख्वा ज़िला सवाबी गाँव नौशेरा से हमारे सूबे का अमीर पीर इलियास फिदा साहब बीमार थे। वो हमारे अमीर हैं और मैं उसका नायब, तो ये मैं उनकी हाजिरी लगा रहा हूँ सूबे सरहद की तरफ से, और ये अर्ज करूँगा कि ख़त्मे नबूवत पूरे दीन की रूह है। जब ख़त्मे नबूवत है तो दीन है, जिहाद है, हज है, ज़कात है, नमाज है। अगर ख़त्मे नबूवत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए हम ख़त्मे नबूवत पर अपने जान कुर्बान करेंगे। नहीं, एक दफा नहीं, बार बार कुर्बान करेंगे। जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत में जब इरादा किया रूम पर हमला करने के लिए, तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को अमीर बनाकर 12 साथी भेज दी रूम जासूसी के लिए। वो मालूम हो गए और रूम के बादशाह के दरबार में पेश कर दिए गए। बादशाह ने उनको कहा, आपको मालूम है जासूस की सजा क्या है, लेकिन मैं आपको माफ करता हूं अगर आप इस्लाम को छोड़ दे और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। असल बात तो ख़त्मे नबूवत की थी, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह तो मानते थे। ख़त्मे नबूवत को छोड़ दे, आपको छोड़ देता हूं। अमीर साहब कहते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, हम गुलामान रसूल हैं, फिदायान हैं, ऐसी बातें मत करो। बादशाह ने हुक्म किया, इनको जेल में ले जाए, खाना न दो, पानी न दो, कोई आराम न करने दो। कई दिन जेल में रहे, ऐसी हालत को पहुंच गए कि दीवार पकड़ कर चलते रहे। बादशाह ने कहा, इनको बुलाएं। आ गया, फिर पूछा, मेरी बात मानते हो? उन्होंने कहा, हम एक ही जबान वाले हैं, जो बात कह चुका हूं वही बात है। बादशाह ने कहा कि वो जो कैदी है जिस पर फांसी का हुक्म है, उसको ले आए और एक कड़ाही में तेल गरम करके जोश दे और इनके सामने वो कैदी इसमें ढाल दे। डाल दिया, वो जुलूस गया, पकौड़ा बन गया। तो फिर बादशाह ने इनसे कहा, मानते हो या नहीं मानते हो? अमीर ने जवाब दिया, बादशाह मुझे तो आप पागल लगते हो, 2 दफा मैंने समझाया फिर भी वही बात कहते हो। बादशाह ने कहा, चलो इसको पहले पकड़ दो और तेल में डाल दो, और फिर एक एक करके तेल में डाल दो। पकड़ लिया, कढ़ाई की तरफ ले जा रहे थे, आंसू बहने लगे।
बादशाह ने कहा बुलाओ वापस। फिर पूछा, अब मान रहे? कहते मैंने आपको कहा कि आप पागल हो, फिर वही बात कर रहे हो। पूछा आपने रोए क्यों? कहा मैं तो इसलिए रोया कि ये जान है कड़ाही में डालकर मर जाऊं, खत्म हो जाएगा। तो क्या खत्म नबुवत के लिए एक दफा मैं जान दे दूं? इतनी छोटी कुर्बानी, काश के मैं दोबारा जिंदा हो जाता, फिर कड़ाही में डाल दिया जाता, फिर दोबारा जिंदा हो जाता, फिर कड़ाही में डाल दिया जाता, ताकि मैं खत्म नबुवत का हक अदा करता। बादशाह ने कहा ये तो फौलादी लोग हैं। फिर उसने कहा चलो एक बात, मेरे माथे को चूम ले तमाम साथी, फिर छोड़ देता हूं। उसने कहा मैं मशवरा करता हूं। साथियों ने मशवरा दिया, ठीक, अगर ये 12 जान निसार सहाबा मौत से बच जाते हैं एक काबिर की पेशानी चूमने से, तो इसमें क्या हरज? चूम लिया। तो बादशाह ने एक एक को छुड़ा दिया और साथ एक ऊंट सामान के साथ तोहफा भी दे दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हालात पहुंच रहे थे। जब ये शाम से रवाना हो गए, उन्होंने मदीना में ऐलान किया सहाबा बाहर आ जाओ, मदीने से बाहर आ जाओ। सब बाहर आ गए और फरमाया जिस रास्ते से अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा तशरीफ ला रहे हैं उस रास्ते के उस तरफ और इस तरफ इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ, सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। जब काफिला पहुंच गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी पेशानी चूम ली और फिर तमाम सहाबा ने उनकी पेशानी चूम ली। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा था कि हम खत्म नबूवत के लिए एक दफा जान नहीं देंगे, अगर 100 बार जान देना पड़े तो जान देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा करेंगे ना? जज़ाकल्लाह फिद्दारैन।